आप सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है करणी माता। करणी माता राजस्थान की एक महान संत और लोक देवी मानी जाती है। उनका जीवन त्याग, सेवा, चमत्कार और लोगों की भलाई के भरा हुआ था। उनका जन्म लगभग 1387 ईस्वी में राजस्थान के एक चारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहरजी चारण और माता का नाम देवल देवी था। बचपन से ही करणी माता बहुत दयालु, धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों वाली मानी जाती थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनसे लोगों को लगा कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से युक्त है। बड़े होने पर उनका विवाह देपा जी चारण से हुआ, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। करणी माता लोगों की मदद करती थी, गरीबों और पीड़ितों की रक्षा करती थी और लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती थी। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और माना जाता है कि उनकी कृपा से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थी। उन्होंने कई जगह पर पानी के कुएं, तालाब और धर्मस्थल बनवाने में भी लोगों की सहायता की, जिससे समाज को बहुत लाभ हुआ। राजस्थान के इतिहास में भी करणी माता का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि उन्होंने राव बीका को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण आगे चलकर बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। उनके आशीर्वाद से बीकानेर राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बना। इसलिए बीकानेर के राज परिवार और वहाँ के लोग आज भी करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं और उनकी बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। करणी माता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा उनके चमत्कार से संबंधित है। एक बार उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उसे जीवन वापस दिया जाए। कथा के अनुसार यमराज ने कहा कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तब करणी माता ने वरदान दिया कि उनके वंश के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाएंगे, बल्कि चूहों के रूप में उनके मंदिर में रहेंगे और फिर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। इसी कारण उनके मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है। उनका प्रसिद्धि मंदिर करणी माता मंदिर के देशनोक में स्थित है, जो बीकानेर राजस्थान में है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हजारों चूहे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। माना जाता है कि मंदिर में यदि किसी को सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए तो वह बहुत शुभ माना जाता है और इसे करणी माता का आशीर्वाद समझा जाता है। करणी माता ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा, धर्म के प्रचार और समाज की भलाई में बिताया। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं और आज भी लाखों श्रद्धालु उनके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उनकी कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और परोपकार से मनुष्य समाज में महान बन सकता है और लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहता है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।